बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। गुलजार व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम जा रहे हैं जी हिरन मीनार। और वैसे तो हम लोग अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन अब जो है वो काफ़ी देर बाद हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा वीडियो में और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये जी हम पहुंच गए हैं इसके मेन एंट्रेंस पर। ये है इसकी पार्किंग। पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, बल्कि बहुत छोटा सा यहाँ पर गेट लगा होता था। अब तो माशाल्लाह से बहुत बड़ी इन्होंने पार्किंग यहाँ पर बना ली है और बहुत सारे लोग आते हैं। पहले जब हम आते थे तो यहाँ पर इक्का दुक्का ही लोग देखने को मिलते थे, या फिर कोई त्यौहार वगैरह होता था तभी लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन अब तो अक्सर ही लोग यहाँ पर, जब से ये इन्होंने बहुत इसको मेंटेन कर लिया और बहुत खूबसूरत बना लिया हुआ है, तो तब से बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो ये जी इसका है मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम टिकट वगैरह ख़रीदेंगे। इससे पहले भी एक हिरन मीनार की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी देख सकते हैं, तो आप मेरी उस वीडियो पर भी जाकर देख सकते हैं। जो लोग काफ़ी देर पहले यहाँ पर गए होंगे वो देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बन गया हुआ है। यहाँ से हम इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। तो टिकट्स वगैरह करवा ली हैं, तो अब बस हम अंदर जाने लगे हैं। ये देखें जी, एक नई चीज़ जो हिरन मीनार में आई है वो है ये गाड़ियाँ। पहले ये गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, सब लोग यहाँ से पैदल ही जाते थे। और जो इसका मीनार है वहाँ पर जाते जाते बस हो जाती थी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है। तो अब इन्होंने टिकट्स के अंदर ही इसकी भी टिकट शामिल कर दी हुई है। तो सब लोगों को गाड़ी पर बिठाकर मीनार तक छोड़ के आते हैं। उसके आगे फिर घूमना फिरना जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी से होता है। तो सब लोग माशाल्लाह से गाड़ी में बैठ गए हैं। ये चार्जिंग वाली गाड़ी है, इस पर भी बैठने का बहुत ही मज़ा आया था। तो ये जी अब मैं भी गाड़ी में बैठ गई हूँ। और ये देखें कितनी फास्ट चल रही थी गाड़ी। और ये सारा रास्ता जो हमने पैदल चल के जाना था वो 1 मिनट में जो है 2 मिनट में सारा सफ़र तय हो गया था। क्योंकि मीनार के पास जाते जाते बंदा थक जाता है, तो फिर वहाँ पे घूमना फिरना क्या होता है। ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पर लाई है। और मौसम बहुत ही ठंडा है और बहुत ही हवा ठंडी चल रही थी, बादल हुए हैं। और ये देखिए ये जो मस्जिद है ये भी बिल्कुल न्यू ही अभी बनी है मस्जिद, यहाँ पर पहले नहीं हुआ करती थी। और ये जी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इन्होंने हिरन ला कर रखे हुए हैं 2-3। वो भी ठंड की वजह से अभी अपने कमरों में घुसे हुए थे, बाहर नज़र नहीं आ रहे थे। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। पहले यहाँ पर हिरन नहीं हुआ करते थे, ये भी इन्होंने जो है वो इसमें तब्दीली की है, क्योंकि हिरन मीनार में हिरन तो होना ज़रूरी है ना। और ये जी हिरन मीनार की कैंटीन है बहुत बड़ी। और यहाँ पर आकर गाड़ी रुक गई है मीनार के पास। तो अब हम सब लोग गाड़ी से उतर गए हैं और गाड़ी वापस जाने लगी है। और ये देखें जी हिरन मीनार बहुत ही बड़ा है। और पहले हमने ये सुना हुआ है कि इसका जो ऊपर वाला एक हिस्सा था वो टूट के गिर चुका हुआ है। पहले ये इससे भी बहुत बड़ा हुआ करता था। और ये है जी कैंटीन। पहले कैंटीन जो है वो शुरू में हुआ करती थी, लेकिन अब जब से ये गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं तो इन्होंने कैंटीन भी यहाँ पर ही आकर शिफ्ट कर ली हुई है। और बाकी उधर जो है वो बारादरी है, उस साइड पे भी हम जाएंगे।
ये मीनार है जी, मीनार के साथ ही छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसे वो कहते हैं कि इसमें हिरन की कब्र है। तो ये देखें अभी भी जो है वो लोग आ रहे हैं। दोपहर का टाइम है लेकिन इस तरह लग रहा है कि जैसे बहुत ही शाम हो गई है और रात होने वाली है। और अभी भी लोग आ जा रहे हैं। माशाल्लाह से जब से इन्होंने हिरन मीनार को मेंटेन किया है, इसका ख्याल रखना शुरू किया है, तो बहुत से लोग आते जाते हैं। और आते साथ ही बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया है, दौड़े लगाने शुरू कर दी हैं, क्योंकि बच्चे तो आते ही इंजॉय के लिए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से जा रहे हैं इधर झील की तरफ, और जो बारादरी है इसकी उसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए जी हम लोग झील के पास पहुंच गए हैं। पहले हम लोग जो है वो बोटिंग किया करते थे, लेकिन अब सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो बच्चों को मना किया, अगर बड़े बैठेंगे बोट पे तो फिर बच्चों का भी दिल करेगा। तो हम लोगों ने मना किया कि नहीं जी बोटिंग नहीं करनी इस दफ़ा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कोट जैकेटें वगैरह बच्चों ने पहनी हुई हैं, बड़ों ने भी। तो ये जी अंदर बारादरी है, जो पहले यहाँ पर जाने की इजाज़त होती थी लेकिन अब जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सुनने में ये आया है कि ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है, किसी भी टाइम जो गिर सकती है, तो इसलिए अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। नहीं तो पहले तो अंदर तक जाकर ऊपर इसके छोटे छोटे से कमरे बने होते थे, वहाँ पर भी हम लोग चले जाते होते थे। यहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर। ये देखें छोटे छोटे कमरे दोनों साइडों पर बने हुए हैं, और इसके अंदर खिड़कियाँ दरवाजे जो बने हुए दोनों साइडों पर थे। और ये बाहर वाली साइड पर इसके यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं नीचे झील के पास जाने के लिए, जो कि उन्होंने बंद की हुई हैं ताकि यहाँ से भी कोई अंदर ना जा सके। और आप देख सकते हैं कि कितना झील में कितना ज़्यादा पानी है। और इस झील के बारे में भी ये कहा जाता है कि इसका जो ज़मीन के नीचे इसका तल है वो फट चुका हुआ है, तो ये ज़मीन के अंदर से ये एक तरह की जो है वो दलदल बन गई हुई है। और ये देखें जी हिरन मीनार की हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर सारी, आपने अगर पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं। बच्चों का फुल दिल कर रहा था कि हम लोग जो है वो बोट पर बैठे बोटिंग करें, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं। तो अब ये यहाँ पर पॉपकॉर्न वाले भाई खड़े हुए थे, यहाँ से हमने पॉपकॉर्न लिए सबके लिए। इनकी फुप्पो लेकर दे रही थी इनको। ये सब लोग पॉपकॉर्न एंजॉय करते हुए। और ये जी अब मेरी बारी आ गई है पॉपकॉर्न लेने की। आ जाएं आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पॉपकॉर्न खाने का भी अपना ही मज़ा है। अभी यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाकर भी मैं आपको सारा दिखाऊंगी। तो यहाँ पर एक फैमिली न्यूली कपल था जिनका फ़ोटोशूट होना था, तो उनको इजाज़त दी गई थी। तो ये गेट से इजाज़त लेके आना पड़ता है अगर अंदर किसी ने जाना हो, फिर भी ज़्यादा लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती। तो ये देखें जी कुछ लोग बैठ के पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर। और यहाँ से मैं मीनार को दोबारा देख रही थी क्योंकि हम मीनार से थोड़ा सा दूर आ गए हैं। अब हम लोग दूसरी साइड पे जाने लगे हैं। ये देखें जी ये यहाँ की कैंटीन है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाई है।
इसके पीछे जो सड़क नज़र आ रही है उस सड़क से हम गाड़ी पर बैठ के आए थे। ये देखिए जी, शाम होने वाली है और सूरज गरूब हो रहा है और इसका कितना खूबसूरत मंजर लग रहा था इसका। और कितनी दूर खड़े होकर मैंने इसको जो है वो कैप्चर किया। और रेड रेड सा सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, शायद कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर ना हुआ हो। तो ये हम जी दूसरी साइड पर इसके जा रहे हैं अब। और ये झील के चारों साइडों पर इस तरह के कमरे बने हुए हैं, चारों किनारों पर इस तरह के कमरे बने हुए हैं जिसे शायद चबूतरा कहते हैं। बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, बल्कि हम लोग भी खूब इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शूटिंग वगैरह हो रही है, शायद दुल्हन और दूल्हा का फोटोशूट हो रहा है। सब लोग फैमिली जो है वो तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे हैं। हर किसी को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। ये ऊपर जो कमरे नज़र आ रहे हैं यहाँ तक हम लोग गए हुए हैं पहले, लेकिन अब बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है वहाँ जाने की। तो ये हम लोग एक स्टेप नीचे उतर गए हैं, सीढ़ियाँ उतर के नीचे 3 स्टेप हैं इसके। तो नीचे वाले स्टेप पर तो हम लोग नहीं गए, और उससे आगे जो झील है, और झील के अंदर ये शावर वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन ये किसी किसी टाइम पर ही चलते हैं, हर टाइम नहीं चलाते। और मैं बच्चों को मना कर रही थी कि आप लोग सीढ़ियाँ वगैरह ना उतरे चढ़ें, क्योंकि सीढ़ियों के स्टेप बहुत बड़े बड़े थे। और ये शाम का टाइम हो रहा, तो ये देखिए परिंदे अपने घोंसलों में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, वो भी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को जितना मर्जी मना कर रहे, लेकिन बच्चे जो है वो अपनी मनमानी करके ही रहते हैं। और ये मनीफ अहमद कहाँ चढ़ा हुआ ऊपर। मैं इसको मना कर रही थी कि बार बार ना नीचे आए। और इसके पीछे पीछे हिबा भी उसी तरह ही कर रही है। अब ये हम जो है वो दूसरी साइड पर आ गए हैं, यानी कि जहाँ पर इसका मेन गेट है, जहाँ से एंटर होते हैं, उसके साथ ही ये इन्होंने गेस्ट रूम बनाए हुए हैं, कमरे वगैरह हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए ये कमरे हैं और गेस्ट रूम भी हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि हम दूसरी साइड पर आ चुके हुए हैं इसकी झील से। तो सब लोग कह रहे थे कि हम लोग ऊपर जाके देखेंगे कि ऊपर क्या है, तो फिर मैं भी इनके पीछे पीछे चली गई। मैंने कहा चलें मैं भी देखती हूँ ऊपर जा कर के क्या है, क्योंकि ये भी पहले यहाँ पर नहीं होते थे, ये भी न्यू बने हैं। तो अगर आप लोग हिरन मीनार में आए तो ये सारा सब कुछ एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। जो लोग काफ़ी देर पहले आए होंगे वो तो इसका नक्शा देखकर हैरान हो गए होंगे कि ये वही हिरन मीनार है जो पहले हुआ करता था, उजाड़ बयाबान, बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं थी। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता हम इतना ऊपर चढ़ ही गए हैं। तो यहाँ पर पहले कैंटीन हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था शुरू में कि कैंटीन पहले कहीं और होती थी, अब लेकिन वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। तो ये वो कमरा था जी कैंटीन का, जो कि अब खाली पड़ा हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पर मैंने बच्चों की कुछ पिक्स वगैरह ली, कुछ अपनी तस्वीरें बनाई। अब जी शाम हो रही थी, तो हम लोग अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं। पहले हम लोग नीचे उतरने लगे, लेकिन फिर हमने कहा कि थोड़ा सा आराम कर लें, बहुत थक चुके हैं। तो ये चेयर्स और टेबल यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो हमने कहा चले बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर जाते हैं। ये देखें, ये गेस्ट रूम भी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यहाँ पर काम करने वाले लोग रहते हैं, और वो आगे सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ से हम उतर कर नीचे चले जाएंगे, और साथ ही फिर उसका मेन एंट्रेंस है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।